अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे पीटीआई जिस वादे के ऊपर इक़्तिदार में आई, यानी 50 लाख घर बनाने का वादा। उस सिलसिले में पहली मर्तबा कुछ सॉलिड एविडेंसेस हमारे पास आए हैं, उन्हें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली तो बात उसमें यह सामने आई है कि 2019 में वज़ीर आज़म ने 5 अरब रुपए की लागत से बिला सूद घर बनाने के देने के लिए एक स्कीम का ऐलान किया था। उसके रिजल्ट्स आ गए हैं। उन 5 अरब रुपए में से 3.25 अरब रुपए खर्च हुए और 7,572 घर बन के मुकम्मल हो चुके हैं और उनमें से 6,000 घरों के अंदर लोग शिफ्ट भी हो गए हैं। ये तमाम घर जो हैं बगैर किसी सूद के पैसे के लोगों को दिए गए हैं। इन घरों के अंदर ये लो कॉस्ट लो हाउसिंग बजट था। इस सिलसिले में अखुवत फाउंडेशन, जो पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बिला सूद कर्जे देने का इदारा है, उन्होंने अहम किरदार अदा किया है और उनका रिकवरी रेशो भी 100% है। उस सिलसिले में जो इजादा शुमार बताए गए डॉक्टर अमजद साकिब के से कि 6,000 घर जो दे दिए गए और बकिया 1,572 घर इसी माह यानी फरवरी 2021 के अंदर ही जो उनके मालिकान हैं उनको हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। तो इसमें हम आपको बताते चले कि ये 5 लाख रुपए तक का कर्जा मिल सकता है उन गरीब अफराद को जिनके पास 1, 2, 3 मरला, 4 मरला या बड़ी हद 5 मरले तक की ज़मीन हो। उस सिलसिले में या तो उनके पास ज़मीन हो, उसके अलावा या उनके पास अगर छोटा मोटा घर है, एक आध कमरा बना हुआ है, उसके अंदर 2-3 कमरे ऐड करना चाहते हैं, वॉशरूम, किचन, उसके एडिशन के लिए भी 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज ले सकते हैं और ये कर्ज जो होगा अगले 5 सालों के लिए होगा और महाना किस्त सिर्फ आपने 10,000 रुपया देनी है, कोई सूद नहीं होगा। तो इंशाल्लाह 5 सालों में आपका घर भी अपना बनेगा और उसके अलावा आपको 1 रुपया सूद भी अदा नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की नवीद एक और भी है कि इन लोगों को जो घर बना के दिए थे उनसे किस्तें भी आना शुरू हो गई हैं। तो 35 करोड़ रुपया किस्तें जमा भी हो गई हैं। तो उस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा है कि इन 35 करोड़ को मजीद लोगों में तकसीम किया जाए बिला सूद कर्जे देकर, ताकि मजीद लोग भी घर बना सकें। और इस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है कि अब 5 अरब रुपए का जो प्रोजेक्ट था इसको बढ़ा के 10 से 15 अरब रुपए कर दिया जाए। अगर इसे 15 अरब कर दिया जाता है तो हर साल 35,000 गरीब लोग अपना घर बिला सूद कर्ज लेकर बना सकेंगे। ये बहुत बड़ी चेंज होगी इस पाकिस्तान के अंदर। और इसी के साथ साथ ये 15 अरब हर साल एडिशन जब इसके अंदर होगी, पिछला 15 अरब, अगले साल का फिर 15 अरब, उससे अगले साल का 15 अरब, तो अगले 3 सालों में ये 45 अरब रुपया बन जाएगा। तो 1 लाख से जायद घर जो हैं वो अगले 3 सालों में बासानी गुरबा के बन सकेंगे। ये पाकिस्तान में तब्दीली की तरफ एक रास्ता जरूर है। ये बात तो थी उस बिला सूद कर्ज की जिसके जरिए गरीब अपना घर बना रहे हैं। अब बात करते हैं वजारत हाउसिंग की। प्राइवेट सेक्टर में या बैंकों के जरिए जो कर्ज लेकर लोग घर बना रहे हैं, उस सिस्टम में हुकूमत ने वजारत हाउसिंग जो सोई हुई थी उसको जगाया है। उसके कोई 11 प्रोजेक्ट्स कई सालों से ताखीर का शिकार थे और उनकी छोटी बर्तनी थी। 140 अरब रुपए की 11 प्रोजेक्ट्स थे जिसके अंदर 35,725 घरों के यूनिट्स बनने थे। ये सुस्त सोई हुई वजारत को जगाया गया है। इन कामों के ऊपर काम का आगाज कर दिया गया है। जो इनके अंदर कई ज़मीन का स्टेज चल रहा था, पैसों की कमी थी, कुछ और तनाज़ात थे, उनको हल करवा के इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम रवा दवा है। इसी के साथ साथ 6 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनके ऊपर काम चल रहा था। 21,377 हाउसिंग यूनिट्स बन रहे थे वजारत हाउसिंग के अंडर। 210 अरब रुपए जिनकी लागत थी उसको भी स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, यानी कि जो पेंडिंग थे उनको भी, जो चल रहे थे उनको भी स्ट्रीमलाइन करके तेज कर दिया गया। इस सिलसिले में हुकूमत का ये क्लेम है कि इस वक्त हुकूमत की वजारत हाउसिंग के अंडर 1,35,446 घर बन रहे हैं जिनके ऊपर 657 अरब रुपए लागत आ रही है। चले, कहीं से तो कुछ हवा का झोंका आया और इनमें हुकूमत ने भी क्लेम किया है कि जून 2021 में, यानी कि इसी साल, इनमें से 54,061 घर मुकम्मल हो जाएंगे जो कि 272 अरब रुपए मालियत के होंगे। यानी कि इतने लोग इंशाल्लाह अपने घरों को शिफ्ट होने काबिल हो जाएंगे। याद रहे, पाकिस्तान में इस वक्त 1 करोड़ घरों की किल्लत है। वो लोग या तो किराए के मकानों में रहते हैं, किसी के पास रहते हैं, मजबूरी में रहते हैं। तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और एक घर अगर बनता है पाकिस्तान में तो औसतन 40 लोगों को पार्ट टाइम उसमें जॉब मिलता है। कितना बड़ा मल्टीप्लाइंग इफेक्ट है। अगर 1 लाख घर बना है एक साल में तो समझिए कि मुख्तलिफ औकात में 40 लाख लोग उससे किसी ना किसी तरीके से मुंसलिक रहे हैं।
इसी के साथ जो प्रोडक्ट्स कुछ पाइपलाइन में थे उसके कुछ आदाद शुमार हुकूमत ने दिए कि दिसंबर 2021 तक ही 2,29,295 घर जो हैं उनके ऊपर काम का आगाज हो जाएगा, जो कि 830 अरब रुपए से बनेंगे। यानी कि जो घर बन रहे हैं वो अलग हैं, ये इसी साल इंशाल्लाह दिसंबर तक इनके ऊपर काम का आगाज हो जाएगा। इसी के साथ साथ हुकूमत ने एक पब्लिक पार्टनरशिप स्कीम लॉन्च की थी कि अगर आप सस्ते घर बना के देना चाहते हैं तो हुकूमत आपको सरकारी ज़मीन देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त है कि आप लोगों को सस्ते कम मुनाफे में घर बना के देंगे। तो उसमें चंद अच्छी तजावीज़ आई थी प्राइवेट सेक्टर से। 57 ग्रुप्स ने 57 तजावीज़ दी थी, उनमें से 34 मंसूबों को मंजूर कर लिया गया है, यानी कि जहाँ पर घर बनेंगे। अब ये जो 34 मंसूबे मंजूर हुए हैं ये 20,000 कनाल के ऊपर बनेंगे और इनके अंदर 63,000 घर बनेंगे। घर और फ्लैट्स में दोनों की बात कर रहा हूँ। तो देखिए एक चेंज तो है, 63,000 घरों को सर छुपाने के लिए घर मिलेगा। मिसाल देता हूँ, लाहौर के अंदर 35,000 फ्लैट्स बनने जा रहे हैं LDA सिटी फिरोजपुर रोड के ऊपर। उनमें से 4,000 फ्लैट्स का बुनियादी काम पेपर वर्क मुकम्मल कर लिया गया है और प्राइम मिनिस्टर का इंतजार है कि वो कब लाहौर आए और इस काम का बाकायदा आगाज करवाएं। इसी के साथ पूरे मुल्क में प्रोजेक्ट्स हैं। देखा जाए तो अब तक पंजाब के अंदर 650 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो है मंजूर किए जा चुके हैं कुछ तकरीबन 6 माह में, जबकि सिंध में अब तक सिर्फ 19 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं। और इस वक्त तकरीबन 300 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सिंध सरकार जिनको रोक कर बैठी है। क्यों? अभी तक उनका सिस्टम नहीं बन रहा कि किसको कितनी रिश्वत देकर हमने प्रोजेक्ट के ऊपर साइन करवाने हैं। हम बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पंजाब में 650 और सिंध के अंदर 19। फिर हमारे दोस्त हमसे गिला करते हैं कि आप सिंध के मुतालिक बायस्ड होते हैं, हम क्या करें। इसी के साथ साथ एक चीज़ इन तमाम दावों को जो सपोर्ट कर रही है वो है पाकिस्तान में सीमेंट की सेल्स के अंदर इजाफा। देखा जाए तो जनवरी के माह में सीमेंट की सेल्स जो है वो 23.5% उनके अंदर इजाफा देखा गया है। गुज़िश्ता साल जो था यानी कि दिसंबर साल 2019 में ये तकरीबन 4 मिलियन टन की सेल्स थी। इस साल ये 4.73 मिलियन टन यानी 5.5 मिलियन टन जो है इस साल सीमेंट की सेल्स हुई हैं। तो ये चेंज है। ये सीमेंट कहाँ जा रहा है? ये सीमेंट हाउसिंग सेक्टर में जा रहा है। इसके अलावा सीमेंट का दुनिया में और कोई काम नहीं कंस्ट्रक्शन के अलावा। तो ये सीमेंट डैम्स बना रहा है, ये सीमेंट घर बना रहा है, फ्लैट बना रहा है, फैक्ट्रीज बना रहा है, पाकिस्तान के अंदर प्लाजाज बन रहे हैं माशाल्लाह। मैंने खुद जाके जो कंस्ट्रक्शन के साथ लोग काम करते हैं, जो सैनिटरी के लोग हैं, जो हाउसिंग को डील करते हैं, मैंने जाके खुद वर्किंग की। आप लोग भी जाकर देखिए, सवालत कीजिए। पूरी हर तरफ से यही पैगाम आया है। ये वाकई अब हमारी सेल्स बढ़ गई है, क्योंकि अब पाकिस्तान में घर बनने की जो रफ्तार है जो गुज़िश्ता 4-5 साल से स्लो हुई थी उसमें खातर खा इजाफा देखने में आ रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह पाकिस्तानी हुकूमत, हमारे इदारे पाकिस्तानियों का ख्याल रखेंगे, लोगों को ऑब्लाइज करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ताकि लोग और हर पाकिस्तानी अपना बाइज्जत घर बना सकें। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।